Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, respectable candidates for commissioning in Pakistan Air Force, welcome to Shaheen Leaders Academy रावलपिंडी। आज की ये जो वीडियो है हम आपके साथ शेयर करेंगे स्पेशली कमिश्निंग इन पाकिस्तान एयर फोर्स। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और आप पाकिस्तान एयर फोर्स में एज ए कमीशन ऑफिसर किस तरह बन सकते हैं। जैसा कि हमने ये देखा है, पाकिस्तान एयर फोर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर बाकायदा तौर पे जो वैकेंसीज़ हैं पाकिस्तान एयर फोर्स की वो अनाउंस हो चुकी हैं, और जो ऑफिशियल वेबसाइट है www. जिसको आपने विज़िट भी किया होगा और जिसमें बाकायदा से पाकिस्तान एयर फोर्स ने रजिस्ट्रेशन की डेट भी अनाउंस कर दी हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने तमाम अज़ीज़ तलबा व तालिबात और अपने व्यूवर्स को बताता हूँ कि पाकिस्तान एयर फोर्स की जो ऑफिसर्स के लिए कमीशन ऑफिसर्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुकी है 4 मार्च से, यानी कि आज 4 मार्च 2023 है और ये कंटिन्यू रहेगी 11 मार्च सन 2023 तक। तो लिहाजा आपने सबसे जो पहला काम ये करना है, कुछ हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको काफ़ी सारी जल्दी होती है और वो आज ही अप्लाई करना शुरू कर देते हैं और उनको बड़ा एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मिलता है अपने टेस्ट में अपीयर होने के लिए। तो दिस अ गुड पीस ऑफ एडवाइस फॉर यू पीपल टू अप्लाई इन द जो लेटर डेज़ हैं, एंड वाले जो डेज़ हैं उनमें आप ज़रूर अप्लाई करें। तो इसमें जो आपको टेस्ट अपीयरेंस का जो टाइम है वो ज़्यादा मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अच्छी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके जा सकेंगे और अपने आप को इंशाल्लाह अपने एग्ज़ाम में आप इस पोजीशन पे लेके जाएंगे कि आप क्वालिफाई कर सकेंगे। तो दिस वाज अ वन पीस ऑफ एडवाइस। आगे हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान एयर फोर्स में जो कमीशनिंग है वो कितनी टाइप्स की है, और जो करंट ऐड आया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर और सोशल मीडिया पे भी काफ़ी सारा ये ऐड गर्दिश कर रहा है, तो कितने किस्म की हैं वो कमीशन जो कि बाकायदा से एडवर्टाइज़ की गई हैं पोस्ट पाकिस्तान एयर फोर्स ने जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे की हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे परमानेंट कमीशन। परमानेंट कमीशन क्या है? परमानेंट कमीशन एक ऐसा कमीशन है जिसमें आपका प्रॉपर इनिशियल टेस्ट भी होते हैं और आपका ISSB भी होता है, और ISSB यानी कि इसमें जो आपकी प्रमोशन है राइट फ्रॉम योर पायलट ऑफिसर अप टू दी एयर चीफ मार्शल, यानी इसमें बड़े ब्राइट चांसेस हैं आपके पास प्रमोशन के भी, और आगे तक जो आप तरक्की करते करते आप आखिरी रैंक तक भी पहुंच सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट दी परमानेंट कमीशन। दूसरा, हमारे अजीज़ तलबा व तालिबात का हमेशा यही सवाल होता है कि सर ये जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है या SSC है या जिसको बोलते हैं SPSSC, SSC स्टैंड्स फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन एंड SPSSC स्पेशल पर्पसेस शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो ये नियर अबाउट 10 ईयर्स का बॉन्ड होता है जो कि आप जो ही कमीशन अपना बोर्ड क्लियर करते हैं या ISSB वगैरह क्लियर करते हैं तो उस वक्त आपसे फिलअप करवाया जाता है, और इन जो अफसर सिलेक्शन होती है उनकी प्रमोशन होती है अप टू द रैंक ऑफ मेजर ऑफ पाकिस्तान आर्मी एंड इक्वल रैंक ऑफ पाकिस्तान एयर फोर्सेज, दैट इज स्क्वाड्रन लीडर। स्क्वाड्रन लीडर तक इनकी प्रमोशन होगी। आगे इनको फर्दर प्रमोशन लेने के लिए विंग कमांडर एंड अबव के लिए प्रॉपरली उनको एक ISSB का जो टेस्ट है वो क्वालिफाई करना होगा शॉर्ट सर्विस का कमीशन का, चूँकि इसको एयर हेडक्वार्टर का सिलेक्शन बोर्ड इसको करता है। लेकिन अभी ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि इधर आप PC के लिए जा रहे हैं या SPSSC के लिए जा रहे हैं या शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जा रहे हैं तो आपको ISSB दोनों सूरतों में भी देना पड़ेगा। तो ये था एक डिफरेंस जो कि मैंने आपको कन्वे किया। आज हम डिस्कस करेंगे वो तमाम ब्रांचेज़ हैं पाकिस्तान एयर फोर्स की, जो टॉप मोस्ट की जो सबसे बेहतरीन ब्रांच है, एक जो कमांडिंग ब्रांच है पाकिस्तान एयर फोर्स की और एक फाइटिंग ब्रांच है, दैट इज़ नोन एज जनरल ड्यूटी पायलट। जी, तो इस दफ़ा जो एडवर्टाइज़ किया गया है वो कोर्स नंबर 155 है, जनरल ड्यूटी पायलट। इसमें जो एज की रिक्वायरमेंट है वो 16 साल से लेकर 22 साल तक, यानी कि आपकी 22 ईयर्स एज कब तक कंप्लीट होनी चाहिए? अप टू 4 नवंबर 2023 तक आपकी ये जो एज है ये वहाँ तक पूरी होनी चाहिए, और इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं। इस दफ़ा फीमेल के लिए जो पोस्ट है वो अनाउंस नहीं की गई हैं, सिर्फ मेल के लिए ये सारी पोस्ट अनाउंस की गई हैं। और मिनिमम आपका जो हाइट का क्राइटेरिया है वो 5 फुट 4 इंच होना चाहिए, यानी कि 163 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और आपका जो विजन है देखने की यानी बीनाई है, जो आपकी आंखों की नज़र है वो 6/6 होनी चाहिए, एंड दैट मस्ट बी विदाउट ग्लासेस फॉर जनरल ड्यूटी पायलट। याद रखें आपके लिए आपको ग्लासेस अलाउ नहीं है, अदरवाइज यू विल बी अनफिट इफ़ यू आर यूजिंग सम ग्लासेस ड्यू टू योर weak you can say eyesight. The next one is that is the
एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, जी, उसमें आपकी क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए कैंडिडेट मस्ट हैव मिनिमम 60% मार्क्स। 60% मार्क्स होंगे तो आप उसमें प्रॉपर्ली अप्लाई कर पाएंगे। एग्रीगेट ओवरऑल यानी कि आपकी जो एग्रीगेट है, आपने एफएससी की हुई है प्री मेडिकल के साथ, प्री इंजीनियरिंग के साथ या कंप्यूटर साइंसेज में, तो आपके जो परसेंटेज है दैट मस्ट बी 60% ओवरऑल। जो आपकी जो ग्रेडिंग है यानी कि फर्स्ट डिवीजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द नेक्स्ट वन, अगर आपने ए लेवल पास किए हुए फिज़िक्स के साथ, मैथमेटिक्स के साथ, कंप्यूटर साइंसेज के साथ या बायोलॉजी के साथ, ठीक है, तो ये आपका इंटरमीडिएट में ये सब्जेक्ट आपके अगर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एफएससी विद फिजिक्स एंड 2 सब्जेक्ट्स, दैट इज़ दी मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एंड बायोलॉजी। अगर आपने बायो के साथ, कंप्यूटर साइंस के साथ सब्जेक्ट जो आपने मैथमेटिक्स हैं उनमें से अगर आपने कोई 2 सब्जेक्ट भी सिलेक्ट किए हैं फिज़िक्स के साथ, तो तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप जीडीपी में अप्लाई कर सकते हैं। तो जीडी पायलट का जो मेन रोल एंड टास्क है, जो कि मैंने आपको शुरू में भी बता दिया कि हमारी माशाल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स के जो शाहीन हैं, यही हमारे इनको अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि ये मुजाहिदीन अफलाक हैं, ठीक है। मुजाहिदीन अफलाक यानी जीडी पायलट बनने के लिए आपका जो क्राइटेरिया था वो मैंने आपको बता दिया। अब इसकी जो ट्रेनिंग होगी आपकी, असगर खान एकेडमी है, पुराना नाम रिसालपुर एकेडमी है, नया नाम जो है असगर खान एकेडमी, जो कि केपी के रिसालपुर में वाक़ है। वहाँ पे आपकी 4 साल की ट्रेनिंग होगी और आपको बीएस की जो डिग्री है एविएशन मैनेजमेंट के अंदर आपको एंड पे दे दी जाएगी। अब अगला जो स्टेप ये पैदा होता है वो हम इंशाल्लाह हर एक बात डिस्कस भी करेंगे कि आपने किस तरीके से तैयारी करनी है इन टेस्टों की और किस किस्म के टेस्ट आएंगे आपके, वो भी हम आपको इंशाल्लाह डिटेल से सारी चीज़ें शेयर करेंगे। नेक्स्ट जो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स नंबर 101, जी, इसके लिए जो एज का क्राइटेरिया है वो 16 साल से लेकर 22 साल तक एज होनी चाहिए। 4 नवंबर सन 2023 को आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नवंबर में जाएगी ये जो आपका कैडेट्स का कोर्स है, तो उस वक्त आपकी जो एज है वो होनी चाहिए 22 साल तक होनी चाहिए थी, 4 नवंबर 2023 तक। मेल सिटीजन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम जो हाइट का क्राइटेरिया है वो 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए, यानी कि 163 cm आपकी हाइट। इससे कम अगर हुई 1 सेंटीमीटर तो आप मेडिकली अनफिट हो जाएंगे। तो लिहाजा आपकी हाइट का जो क्राइटेरिया है ये ज़रूर आप चेक करके जाइए, तो वहाँ जाके आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। आप अंडर हाइट हो तो आप सारा प्रोसेस करें। वैसे तो मेडिकल जो सर्जरी मेडिकल है पहले ले लिया जाता है ताकि आपका फर्दर जो प्रोसेस है वो फजूल ना जाए, अगर आपका हाइट का क्राइटेरिया ही पूरा नहीं आता या आपका जो आई साइट का क्राइटेरिया वो अगर पूरा नहीं आता। नेक्स्ट इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए, एक कैंडिडेट को जी 65% नंबर एग्रीगेट आपने एफएससी में आपको लेने होंगे और प्री इंजीनियरिंग के साथ आपने एफएससी की होनी चाहिए और केमिस्ट्री का भी आप सब्जेक्ट जो है वो उसमें आपका अगर आपने की हुई है तो फिर भी आपका ये एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट वन, ए लेवल अगर आपने किए हुए फिजिक्स के साथ, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ या इक्विवेलेंस आपने कोई प्री इंजीनियरिंग की हुई है तो वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो ट्रेनिंग पीरियड है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का वो है 4 साल का, और एंड के ऊपर 4 साल की जब आप सक्सेसफुल ट्रेनिंग करते हैं तो अवार्ड ऑफ बीएस डिग्री इन एरोस्पेस एवियोनिक्स, जी, इसमें आपको एक डिग्री अनायत की जाती है। नस्ट यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड है, वहाँ से बाकायदा से ये ग्रेजुएशन की डिग्री आपको दे दी जाती है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे जो 111 कोर्स है एयर डिफेंस का। एयर डिफेंस, जी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जहाज़ के जितनी भी मैकेनिकल सिस्टम है, एवियोनिक्स है, उसका इलेक्ट्रिकल का सिस्टम है, मेटलर्जी है, वो सारे इंजीनियरिंग ऑफिसर्स ये सारे मैटर्स को देखते हैं और जहाज़ के इंजीनियर्स होते हैं। तो ये वहाँ पे अगर आपकी सिलेक्शन होती है एज एरोनॉटिकल इंजीनियर तो आपको ये पता होना चाहिए था आपके जो प्रोफेशनल ड्यूटीज़ हैं, जो रोल एंड टास्क होगा एज ए इंजीनियर होगा पाकिस्तान एयरफोर्स में। थर्डली जो पोस्ट है परमानेंट कमीशन के लिए वो है 111 एयर डिफेंस कोर्स, जी, एयर डिफेंस, जी, एयर डिफेंस क्या है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो एयर डिफेंस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने सारी रेडार्स को, जो सीआरसीज हैं और जो मॉनिटरिंग का सिस्टम है, बॉर्डर मॉनिटरिंग है या फ्लाइंग हो रही होती है तो बाकायदा से एयर डिफेंस ऑफिसर्स अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ उसके अंदर परफॉर्म करते हैं। तो इसमें जो एज का क्राइटेरिया है वो 16 साल से 22 साल तक का है। 4 नवंबर सन 2023 को आपकी एज जो है 22 साल होनी चाहिए। मेल सिटीजन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ़िलहाल फ़ीमेल की नहीं आई हुई हैं, फ़ीमेल इसमें अप्लाई नहीं कर सकती, इसमें सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। और जो स्टेटस है इसके अंदर वो अनमेरिड है, जी, पहले भी मैंने आपको बता दिया था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए और जीडीपी के लिए जो आपका जो मैरिटल स्टेटस है, यानी आप
को शादीशुदा नहीं होना चाहिए। अगर कोई कंसील करता है इंफॉर्मेशन को और वो शादीशुदा है तो अल्टीमेटली ये चीज़ डिस्क्लोज होती है तो वो उसके लिए रिजेक्शन का बायस बनेगी। तो बेसिक बात यही है कि आपने किसी भी सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, जो स्टेजेस हैं, कहीं भी आपने झूठ से या द्रोहगोई से काम नहीं लेना है। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो आपने बयान करने हैं। अदरवाइज़ जनाब अगर अपनी शादी को कंसील करेंगे तो आपके कोई ना कोई मोहल्लेदार, आपका इलाके का बंदा पीछे से जनाब एक अनोनिमस लेटर लिखेगा और वो सारा आपका बायोडाटा वहाँ से लीक आउट होके और अल्टीमेटली आपकी ट्रेनिंग भी सीज हो सकती है, कैडेटशिप आपकी कैंसिल हो सकती है। अगर कहीं सर्विस में भी है तो फिर भी आपके खिलाफ डिसिप्लिन एक्शन इनिशिएट हो सकता है। तो लिहाजा कोशिश करें कि यू must follow all the basic requirements and criteria for commissioning in Pakistan Air Force for any of the branch which you want to apply. तो उसमें एयर डिफेंस में जो मैरिटल स्टेटस मैंने आपको बता दिया, हाइट इसमें मिनिमम जो हाइट रिक्वायरमेंट है 5 फुट 4 इंच है, 163 cm होनी चाहिए। और एक स्टूडेंट को, एक कैंडिडेट को जो उसकी FSC है वो 60% नंबरों के साथ पास होनी चाहिए, जिसमें प्री इंजीनियरिंग है, प्री मेडिकल है, कंप्यूटर साइंसेज है। अगर आपने A लेवल पास कर रखा है तो उसमें फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी के सब्जेक्ट भी एक्सेप्टेबल हैं। FSC अगर आपने की है फिजिक्स के अंदर या आपने 2 सब्जेक्ट उसमें ये रखी हुई हैं, मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, कंप्यूटर साइंस है या बायोलॉजी है, तो फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी ट्रेनिंग पीरियड जो है वो 4 साल का है। एंड के ऊपर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि इनके टेस्ट किस किस्म के होते हैं और आपने तैयारी कहाँ से करनी है। ये डायरेक्टर शाहीन लीडर्स एकेडमी आपको बताएंगे और इंशाल्लाह आपको अच्छी तरीके से गाइड करेंगे ताकि हमारी बहादुर अफवाज का आप हिस्सा बने और हमसे एजुकेशन लेकर आप कामयाब और ज़रूर कामरान हों। 30th कोर्स एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ ब्रांच। जी, सबसे पहले रोल एंड टास्क क्या है जी। पाकिस्तान एयरफोर्स की जितने भी इंतज़ामी अमूर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, मैनेजमेंट के, वो सारे एडमिन ऑफिसर ही इसको देखते हैं। और ये पूरी ब्रांच है जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ ब्रांच। ये भी परमानेंट कमीशन है और इसकी जो एज है 16 साल से लेकर 22 साल तक है, यानी कि 4 नवंबर सन 2023 को आपका जो एज है वो होना चाहिए 22 साल। मेल सिटीजन्स अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तान से, ओनली मेल सिटीजन, अनमेरिड उनको होना चाहिए। और इसके लिए जो हाइट की रिक्वायरमेंट है मिनिमम, दैट मस्ट बी 5 फीट एंड 4 इंचेस। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें भी 60% नंबर FSC में मांगे गए हैं आपसे। अगर आपने प्री मेडिकल के साथ, प्री इंजीनियरिंग के साथ या आपने कंप्यूटर साइंसेज में FSC कर रखी है और इस एज क्राइटेरिया को आप मैच करते हैं, प्रॉपरली मीट करते हैं, तो फिर भी आप पाकिस्तान एयरफोर्स की एडमिन ब्रांच के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने FSC फिजिक्स के साथ की हुई है और आपके पास 2 सब्जेक्ट ऐसे साथ जो ऑप्शन आपने रखे हैं, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी, तो तब भी आप एज ए एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर्स पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो भी 4 साल का है। एंड के ऊपर आपको एविएशन मैनेजमेंट की 4 साल डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ जो नस्ट है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद, उसकी तरफ से आपको तफवीज़ की जाएगी। डिस्कस करेंगे एंड के ऊपर इसमें किस किस्म के टेस्ट होते हैं, इनिशियल टेस्ट क्या होते हैं, ISSB क्या होता है, वो भी इंशाल्लाह सारी चीज़ें हम आपको ब्रीफ करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ दी 30th लॉजिस्टिक्स कोर्स। जी, 13वां कोर्स है लॉजिस्टिक्स का। अब सबसे पहले पता होना चाहिए लॉजिस्टिक्स क्या है। लॉजिस्टिक्स देखें जी, सामान की जितनी भी तरसील है, एक छोटी सुई से लेकर पेपर पिन से लेकर जहाज़ तक का जितना भी इक्विपमेंट है, सामान है, इसकी मेंटेनेंस है, इसकी जो जितनी भी हाउस कीपिंग है, इसको स्टोरेज करना है, इसकी फर्दर सप्लाई है और इनको एक बड़े एक स्पेशल ऑर्डर के अंदर इसको रखना है ताकि एज एंड व्हेन जहाज़ के ऊपर इंजीनियरिंग का काम हो रहा हो या जहाज़ों की मेंटेनेंस हो रही हो, तो वहाँ पे जितनी भी लॉजिस्टिक्स सपोर्ट है वो लॉग ब्रांच वालों ने देनी होती है। और लॉजिस्टिक्स के अंदर आपकी जो वॉर डिप्लॉयमेंट हो जाती है, वहाँ पे भी लॉजिस्टिक्स का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। हर किस्म के जो सामान है, इक्विपमेंट है, मैंने आपको मिसाल दे दी है, एक पेपर पिन से लेकर हवाई जहाज़ तक हर एक चीज़ लॉजिस्टिक्स के ज़ुमरे में आती है और लॉजिस्टिक्स अफसर ये सारे प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए जो आपका एज का क्राइटेरिया 16 से 22 साल है, यानी कि 4 नवंबर जो कट ऑफ डेट है 2023, तब तक आपकी उम्र 22 साल होना चाहिए या आपकी उम्र 16 साल से कम नहीं होनी चाहिए। 16 से लेकर 22 साल के दरमियान पर एक जनरल सा ये क्राइटेरिया ये आपको पता होना चाहिए। और इसके लिए अनमेरिड जो कैडेट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वन, और जो हाइट है 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए। और जो क्वालिफिकेशन की जो इंटरमीडिएट है या FSC आपने की हुई है, दैट मस्ट बी विद 60% मार्क्स, यानी कि आपका FSC प्री मेडिकल, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंसेस के साथ आपका जो FSC है वो 60% पास होनी चाहिए।
और ए लेवल के अंदर फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी के जो सब्जेक्ट हैं वो भी एक्सेप्टेबल हैं। एफएससी फिजिक्स के साथ अगर आपने कोई 2 सब्जेक्ट और पढ़ी हैं, मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, कंप्यूटर साइंसेज है या बायो आपने पढ़ रखी है, तो तब भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। 4 साल का ये ट्रेनिंग पीरियड है इसका, ठीक है। और एंड के ऊपर जो एविएशन मैनेजमेंट की एक डिग्री है वो आपको दी जाएगी बाकायदा से। 4 साल आप क्वालिफाई करने के बाद आपको नेक्स्ट यूनिवर्सिटी ये डिग्री बाकायदा से देगी। और ये तो थे तकरीबन 5 ब्रांचेस थी जो कि हमने डिस्कस की हैं परमानेंट कमीशन के हवाले से। अब हम थोड़ा सा देखते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या है। जी, शॉर्ट सर्विस कमीशन या एसएससी या इसको आप एसपीएसएससी कहते हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन या स्पेशल पर्पसेस शॉर्ट सर्विस कमीशन। सबसे पहले हम देखते हैं एजुकेशन ब्रांच। जी, एजुकेशन ब्रांच एक्चुअली ये आपके इंस्ट्रक्टर्स हैं, ठीक है। पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, इन्होंने एकेडमीज़ के अंदर, ट्रेनिंग स्कूल्स के अंदर आपको बाकायदा से पढ़ाना है, आपकी तरबियत करनी है। उन्होंने आपको फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ठीक है, साइकोलॉजी और इस तरह से जो जितने भी रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, एजुकेशन ऑफिसर्स ने आपको एकेडमी के अंदर पढ़ाने होते हैं। और यही आपके इंस्ट्रक्टर हैं, आपके रूहानी वालिद का दर्जा रखते हैं और आपके लिए एक बाप का दर्जा रखते हैं। ये आपको पढ़ाएंगे जिस तरह आप प्राइवेट लाइफ में, सिविल लाइफ में मुख्तलिफ टीचर से, प्रोफेसर से और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर अपने असातिज़ा कराम से पढ़ते हैं। तो ये आपके असातिज़ा कराम है जो कि आपको ट्रेनिंग देंगे रिसालपुर एकेडमी या वेरियस आपके जो ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं या जो डिफरेंट आपकी फाइटिंग यूनिट्स हैं उसके अंदर इंस्ट्रक्टर होंगे, वो आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाएंगे और बताएंगे और आपको प्रॉपर्ली एजुकेशन वाइज सारी ट्रेनिंग देंगे। नेक्स्ट देखते हैं जी, एजुकेशन ब्रांच का जो कोर्स नंबर 131 है, दैट इज़ दी शॉर्ट सर्विस कमीशन एसपीएसएससी है। इसमें आपकी एज लिमिट डिफरेंट है। आप यहाँ पे देखें शॉर्ट सर्विस कमीशन और पीसी में क्या फ़र्क है। पीसी में जो क्राइटेरिया रखा गया है 16 साल से लेकर 22 साल के दरमियान में, यहाँ पे हम शॉर्ट सर्विस कमीशन में एजुकेशन ब्रांच में देखते हैं, यहाँ पे एज का क्राइटेरिया है 21 साल से लेकर 30 साल तक। जी, 4 नवंबर सन 2023 को आपकी जो एज है वो इन बिटवीन होनी चाहिए 21 to 30 ईयर्स। मेल सिटीजन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अनमेरिड और मेरिड। हाँ जी, एजुकेशन अफसर्स के लिए राहत है भाई। ये चूँकि 30 साल तो एक बड़ी जवानी है यार, बड़ी उम्र है, इनको भाई शादी अलाउ है। शादी अगर इन्होंने की हुई है तो फिर भी एक्सेप्टेबल है, बट पीसी के अंदर आपको शादी अलाउ नहीं है, ये याद रखें। शादी वाले भाई जो हजरात हैं वो पीसी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। शादी को अभी फ़िलहाल आप शादी वादी को भूल जाएं अगर आप पीसी के लिए जा रहे हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए, एजुकेशन ब्रांच के लिए आप मैरिड और अनमेरिड दोनों सूरतों में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हाइट क्राइटेरिया जो है 5 फुट 4 इंच है, 163 cm हम इसको कहेंगे। और अब हम देखते हैं आपको ट्रेनिंग की जो पासिंग आउट होगी उसके बाद जो रैंक आपको दिया जाएगा, दैट विल बी गिवन टू द फ्लाइंग ऑफिसर रैंक। जी, इक्वल टू द लेफ्टिनेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी एंड मिडशिपमैन एंड सब लेफ्टिनेंट ऑफ पाकिस्तान नेवी। सब लेफ्टिनेंट के बराबर होगा पाकिस्तान नेवी की। बट एज फार एज द पाकिस्तान एयरफोर्स इज कंसर्न, फ्लाइंग ऑफिसर, उनके शोल्डर के ऊपर 2 तारे लगे होते हैं, 2 राइट पे 2 लेफ्ट पे। एम्ब्रॉयडरी भी होते हैं, ठीक है, मेटालिक होते हैं। जब सेरेमोनियल यूनिफॉर्म पहना होता है तो उसके अंदर मेटालिक बाकायदा से लगे होते हैं, या मेस किट या जो डाइनिंग किट पहनी होती है तो उसके अंदर भी ये प्रॉपर्ली आपके बैजेस, मेडल्स वगैरह और आपके पिप्स वगैरह सारे लगे होते हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं जी, अगर आपने मैथमेटिक्स कर रखी है तो मैथमेटिक्स में आपका बीएस होना और एमएस मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स अगर आपने पढ़ी है तो बीएस या एमएस इकोनॉमिक्स में आपने क्लियर करना चाहिए और ये पास होना चाहिए और ये डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उस सूरत में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो इसके लिए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है तो उसके लिए बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, एमएस एमबीए फाइनेंस है। अगर आप साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए साइकोलॉजिस्ट तो फिर आपकी बीएस या एमएस इन साइकोलॉजी होनी चाहिए बिहेवियरल साइंसेस के अंदर। और अगर आप रिलीजियस अफसर बनना चाहते हैं, मौलाना हजरात होते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर, रिलीजियस टीचर्स भी होते हैं और उनके जो कमांडर्स हैं यूनिफॉर्म में वो हैं रिलीजियस ऑफिसर्स। अमूमन बेस रिलीजियस एंड मोटिवेशन फ़्लाइट्स होती हैं, स्क्वाड्रन्स होते हैं, उनके जो ऑफिसर इंचार्ज होते हैं वो हमेशा रिलीजियस अफसर्स ही होते हैं जिनके अंडर कमांड सारी मसाजिद और जितने भी दीनी अमूर होते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर, हाँ वो जनाजे के हवाले से हों, नमाज के हवाले से हों या तरावी के हवाले से हों, या जितनी भी हमारी जो रिलीजियस ऑफरिंग्स हैं उनको रिलीजियस फ़्लाइट, रिलीजियस स्क्वाड्रन जो होता है, मोटिवेशन फ़्लाइट जो मोटिवेशन स्क्वाड्रन होते हैं एयरफोर्स के, वही इन सारे मैटर्स को देखते हैं।
और उनके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो एमए होना चाहिए या बीएस इस्लामियात के साथ, या दर्स निज़ामी उनका जो है ये पास होना ज़रूरी है। ये इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। अगर ये क्वालिफ़ाइड होंगे तो तब अप्लाई कर सकेंगे। इस क्वालिफ़िकेशन के साथ एमए, बीएस इस्लामियात एंड दर्स निज़ामी, ये 9 साल का जो कोर्स है, बाकायदा से किसी भी जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, वहाँ से क्वालिफ़ाई वफाकुल मदारस या तंजीमुल मदारस से आपका ये जो कोर्स है दर्स निज़ामी, ये पास होना ज़रूरी है और इसकी सनद आपके पास होनी चाहिए। एक बात और नोट कर लें कि वो ज़रूरी ये है कि आपकी कम से कम सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है। एजुकेशन अफसर के लिए बात कर रहा हूँ, और किसी रिप्यूटेड पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी के साथ या फॉरेन यूनिवर्सिटी से प्रॉपरली आपने ये इसको पास किया हो, और उस यूनिवर्सिटी को जो हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद है उसने प्रॉपरली उसको रिकग्नाइज भी किया हो, उसको प्रॉपरली वो ऑन करते हों और उसको प्रॉपरली वो रिकग्नाइज करते हो, तो उसकी डिग्री पर ये एक्सेप्टेबल होगी। अब हम देखते हैं जी ट्रेनिंग पीरियड कितना है। इसमें 24 हफ्ते का ट्रेनिंग पीरियड है, ठीक है। अगर 4 को आप इस पर डिवाइड करेंगे, तकरीबन 6 मंथ्स की ट्रेनिंग है एजुकेशन अफसर्स की, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे हम देखते हैं जनाब, शॉर्ट सर्विस कमीशन में एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ का कोर्स है 131, वो कंडक्ट होगा। जिनका एज क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे एडमिन अफसर के लिए 18 से लेकर 30 साल तक के जो हमारे अजीज़ तलबा व तालिबात हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, बट इस दफ़ा तो सिर्फ और सिर्फ मेल की वैकेंसीज आई हुई हैं, ठीक है जी। और इसमें उनको मैरिड और अनमेरिड दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं, और फ्लाइंग ऑफिसर का रैंक दिया जाएगा। अब जो एडमिन ऑफिसर शॉर्ट सर्विस कमीशन है उसके लिए क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, ये मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो BS 4 ईयर्स की होनी चाहिए, BS सिविल इंजीनियरिंग या BS आपकी बैचलर इंजीनियरिंग होनी चाहिए सिविल की, विद मिनिमम सेकंड डिवीजन, ठीक है। कम से कम आपकी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए किसी भी पाकिस्तानी या फॉरेन यूनिवर्सिटी से, और जिसको प्रॉपरली HSC ने रिकॉग्नाइज किया हो, तो तब जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आपका जो HSC रिकग्निशन के बाद है, आपका BE है या BS है, वो इंजीनियरिंग के साथ है, या मिनिमम आपका जो GP है वो होना चाहिए 2.5 आउट ऑफ 4, यानी कि 4 टोटल GP होता है, उसमें से 2.5 जो GP है ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि मिनिमम 62.5% मार्क्स जो है एनुअल सिस्टम जो होता है आपका वो होना, उसमें आपके सेमेस्टर के अंदर होना ज़रूरी है। और ये बाकायदा से रिकग्नाइज होना चाहिए आपका इंस्टीट्यूट, किसी भी जो आप जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं वो HSC से प्रॉपरली रिकग्नाइज होना चाहिए। और मैं ये बता दूं कि ईच क्वालिफिकेशन मस्ट हैव FSC बैकग्राउंड। जी, एक बात और नोट कर लें, अगर आप एडमिन अफसर बनना चाहते हैं ना, तो FA वाला नहीं चलेगा भाई, आपकी FSC पास होनी चाहिए। FSC बैकग्राउंड एजुकेशन क्या है आपकी, FSC, और इसका ट्रेनिंग पीरियड होगा 24 वीक्स का। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉजिस्टिक्स ब्रांच, ठीक है, शॉर्ट सर्विस कमीशन है। इसकी एज का क्राइटेरिया 18 से 30 साल का है। 4 नवंबर 2023 तक ये कट लाइन है, डेड लाइन है। मेल सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं, और 5 फुट 4 इंच हाइट होनी चाहिए, और फ्लाइंग अफसर का रैंक दिया जाएगा ट्रेनिंग के ऊपर। और मास्टर्स आपने किया हो लॉजिस्टिक्स के अंदर, सप्लाई चेन मैनेज के अंदर, BBA आपने की हो, MBA कर रखा हो लॉजिस्टिक्स के अंदर, या सप्लाई चेन मैनेज के अंदर, मार्केटिंग, फाइनेंस, BSCS, BSIT, BCS, BSc और MCS, MSIT, BS मास्टर्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, और BE आपने ऑल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के अंदर किया हो। और मिनिमम जो सेकंड डिवीजन है ये होनी चाहिए आपकी जो डिग्रीज हैं, आपकी जो असनाद हैं उनके अंदर, और 2.5 आपका GP आउट ऑफ 4 होना चाहिए, यानी कि आपके 62% नंबर, ठीक है। एनुअल सिस्टम अगर आपका चल रहा है सेमेस्टर वाइज है तो उसमें आपके 62% नंबर होना ज़रूरी है, 62.5% जी। और ये भी आपकी जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हैं तो आपका वो प्रॉपरली HSC रिकग्नाइज होना चाहिए। 24 वीक्स का ट्रेनिंग पीरियड है। अब हम देखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, IT, कंप्यूटर से रिलेटेड जो हमारे ऑफिसर्स हैं, आपका सारा जो सॉफ्ट सिस्टम है, कंप्यूटर का जो सिस्टम है मेंटेन करते हैं, वो हमारे IT ऑफिसर्स करते हैं। IT ऑफिसर्स के लिए जो एज का क्राइटेरिया है 18 से 30 साल होनी चाहिए, और 4 नवंबर 2023 को ये एज जो है 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एज रिलैक्सेशन नहीं दी जाती जी। मैरिड अनमेरिड दोनों सूरतों में आप अप्लाई कर सकते हैं। हाइट आपकी 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए, 163 cm इसको हम कहेंगे। ट्रेनिंग की जो पासिंग आउट होगी उसके ऊपर फ्लाइंग ऑफिसर का रैंक दिया जाएगा, पोस्ट आउट कर दिया जाएगा किसी बेस IT स्क्वाड्रन के अंदर, एयर हेडक्वार्टर के अंदर, या कहीं और आपको पोस्ट कर दिया जाएगा जहाँ पे आप अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। आपने कहीं BS कर रखा है, MS कर रखा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट,
बिग डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड द साइबर सिक्योरिटी विद मिनिमम सेकंड डिवीजन। जी, पाकिस्तानी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं HEC से रिकगनाइज हैं, वहाँ से आपकी सेकंड डिवीजन उस डिग्री के अंदर होना ज़रूरी है। ट्रेनिंग पीरियड इनका भी 24 वीक्स का है। अकाउंट्स ब्रांच है जी, ये सारे आपके जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के, आपकी तनख्वाहें हैं, फंड्स हैं एयरफोर्स के, इंटरनल फंड्स हैं, ठीक है, उन्हीं को ये सारा देखते हैं। उनकी सारी जो कैलकुलेशन का हिसाब किताब अपने पास रखते हैं और ऑफिसर्स मैन और सिविलियन की जो तनख्वाहें होती हैं ये सारा इसको डील करते हैं, प्रॉपर सैलरीज बनाते हैं। और ये सारे जो आपके फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के, वो हमेशा अकाउंट अफसर ही देखते हैं। बड़ी रिस्पेक्टेबल जॉब है, बड़ी बेहतरीन जॉब है और पाकिस्तान एयरफोर्स की कोई ब्रांच किसी से कमतर नहीं है। सब अपनी जगह पे लाजम मलजूम हैं और वो पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए बड़ी एक नेसेसरी और बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है। आगे हम डिस्कस करते हैं जी पाकिस्तान एयरफोर्स की जो लीगल ब्रांच है उसका कोर्स नंबर 131 कॉल किया गया है। CSC SSC शॉर्ट सर्विस कमीशन है। इसमें एज का क्राइटेरिया 21 साल से लेकर 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। कट लाइन जो डेड लाइन है 4 नवंबर 2023 है, वहाँ तक आपकी एज 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए जी। इसके लिए जो मैरिटल स्टेटस है, आप मैरिड और अनमेरिड दोनों सूरतों में आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी हाइट 5 फुट 4 इंच, मिनिमम जो हाइट क्राइटेरिया 163 cm का वो आपने प्रॉपरली मीट करना है। फ्लाइंग ऑफिसर का रैंक ट्रेनिंग के ऊपर दिया जाएगा। अब हम देखना चाहते हैं कौन कौन लोग एज ए लीगल अफसर पाकिस्तान एयरफोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये है कि अगर आपने LLB सेकंड डिवीजन के साथ किसी भी रिप्यूटेड पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आपने कर रखा है या आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुई हैं और उसको प्रॉपरली हमारे HEC ने रिकॉग्नाइज किया है, तो तब भी आप एयरफोर्स में एज ए लीगल अफसर, एज ए वकील आप अप्लाई कर सकते हैं। एज ए लीगल यानी कि जो काउंसिल है पाकिस्तान एयरफोर्स के यूनिफॉर्म अफसर्स हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और हमेशा प्रेफरेंस उन बच्चों को दी जाएगी, उन स्टूडेंट्स को दी जाएगी जिन्होंने LLB के बाद LLM कर रखा है, ठीक है, एंड एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 2 years प्रैक्टिस एज ए लीगल प्रैक्टिशनर जी। और जिन बच्चों ने LLM के साथ 2-3 साल की अगर प्रैक्टिस कर रखी है सिविल कोर्ट्स के अंदर, तो उनको भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी सिलेक्शन के अंदर और उनको बाकायदा से एडिशनल मार्क्स भी दिए जाएंगे। तो लिहाजा इनका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो भी 24 वीक्स का है और इस 24 वीक्स के अंदर वो पास आउट हो जाएंगे। तो ये थी पाकिस्तान एयरफोर्स की डिफरेंट ब्रांचेस, ठीक है, बहुत बेहतरीन है माशाल्लाह और आप इसमें अप्लाई करें। हम आपको सिलेक्शन का प्रोसीजर भी बता देते हैं, ठीक है, क्या क्या सिलेक्शन का प्रोसीजर कैसे होगा। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया आप अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं, ठीक है, और वो भी आखिरी 2-3 दिनों में करवाएं। इनिशियल डेज के अंदर करवाएंगे तो आपका जो 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 7 दिन के बाद टेस्ट आ जाएगा और आप जो है ना सर के ऊपर हाथ रख के बैठे, ओहो मैंने तैयारी नहीं की है, रजिस्ट्रेशन कर दी है, 5 दिन का टाइम मिला है, अब तैयारी नहीं है, तो अल्टीमेटली वहाँ सिलेक्शन सेंटर पे जाके अपना टाइम ज़ाया करेंगे और मुंह उठा के वापस आ जाएंगे, तो ये बहुत बुरी बात है बेटा। लिहाजा अपने आप को एंड के डेज में रजिस्टर करवाएं ताकि आपको ज़्यादा टाइम पीरियड मिल जाए अपनी तैयारी के लिए। और समझदार बच्चे वो हैं जिन्होंने पिछले 2-3 महीनों से तैयारी कर रखी है और अभी भी अपना पढ़ रहे हैं। हमारी एकेडमी में आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, इंशाल्लाह हम आपको फुली ट्रेन करेंगे और इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स की जो एजुकेशन ब्रांच से है, बाकी ब्रांचेस से भी रिटायर्ड फैकल्टी हमारी एकेडमी के अंदर माशाल्लाह आपको पढ़ाएगी और इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब और कमरान होंगे। और हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में हमारे जो शागिर्द हैं वो तीनों फोर्सेस के अंदर माशाल्लाह सर्विस कर रहे हैं और आप भी हमारे स्टूडेंट ज़रूर बने और इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि आपका सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। इंटेलिजेंस टेस्ट के बाद जो इसके बाद एकेडमिक टेस्ट होंगे वो आपके कंडक्ट होंगे, ठीक है, और मुख्तलिफ सब्जेक्ट हैं जैसे जनरल ड्यूटी, पायलट ब्रांच है, GDP ब्रांच है, एयर डिफेंस है, लॉजिस्टिक्स और एयर इंडस्ट्री है। इसके लिए आपका जो टेस्ट होगा इंटेलिजेंस है, फिर इंग्लिश का होगा और फिर आपका फिज़िक्स का होगा। अगर हम देखते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए वो इंग्लिश का होगा, फिज़िक्स का होगा और मैथमेटिक्स का जी। एडिशनल जो होगा उनमें मैथमेटिक्स होगा, फिजिक्स भी पढ़ेंगे, इंग्लिश भी वो अपना पेपर देंगे और साथ भी मैथमेटिक्स का ओनली फॉर दी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। अगर आप 131 CSS के लिए CSC के लिए अप्लाई करें, शॉर्ट सर्विस के लिए कर रहे हैं, तो एकेडमिक टेस्ट आपका जो रेलिवेंट सब्जेक्ट होगा, मास्टर्स आपने जिसमें कर रखा है, BS आपने कर रखा है, उसी के अंदर से आपका बाकायदा से वो टेस्ट लिया जाएगा। तो इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा सिलेक्शन सेंटर के ऊपर ही। आप अपने आप को मेडिकल वाले डे अपने जिस्म को सही तहारत करके जाएं, ठीक है, नहा धो के जाएं, फ्रेशअप होके जाएं, शेव करके जाएं। आपकी जो आर्म पिट्स हैं, जो बॉडी पार्ट्स हैं, बाकी
जो अंडर शेप वगैरह आप सारा अपने आप को नीट एंड क्लीन करके जाएं और प्रॉपरली आप परफ्यूम वगैरह लगा के जाएं, साफ़ सुथरे कपड़ों में जाएं। ये ना हो कि आपसे बदबू आ रही हो और सेक्शन सेंटर का जो मेडिकल का स्टाफ है वो आपसे मतलब ये है कि मुतनफ़िर हो। अच्छी बात नहीं है कि आपके मुंह से या आपके कानों से या बॉडी पार्ट से आपकी कोई स्मेल आए, तो इट वुड क्रिएट अ वेरी बैड इंप्रेशन फॉर योर सिलेक्शन। सो प्लीज़ अवॉइड एंड ट्राई टू बी नीट एंड क्लीन एंड वेल टाइडी एंड वेल ड्रेस्ड फॉर योर मेडिकल एग्जामिनेशन। देन हम इसमें देखते हैं जी, जो शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट होते हैं, जब एकेडमिक्स टेस्ट सारे हो जाते हैं, उनके इंटरव्यू भी उनका हो जाता है, मेडिकल उनका हो जाता है, फिर उनको प्रॉपरली शॉर्ट लिस्ट करके ISSB के फॉर्म दिए जाते हैं। ISSB जो है इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है। मैं अभी मजीद वजात करूंगा कि आप एयरफोर्स में ऑफिसर किस तरह बन सकते हैं। एयरफोर्स में ऑफिसर बनने के लिए 2 मरले हैं, एक है इनिशियल टेस्ट का, उसकी भी हम अलग से तैयारी करवाते हैं, और एक है ISSB का, उसकी भी हम आपको तैयारी करवाएंगे। ये 2 सेपरेट हैं। इनिशियल टेस्ट और ISSB में तकरीबन 2.5 से 3 महीने का गैप होता है, और ये आप दोनों सूरतों में अगर आप इनिशियल क्लियर करते हैं तो तब आपका ISSB होगा। अगर आप इनिशियल में फेल हो जाते हैं तो आप ISSB नहीं जा सकते। तो याद रखें, आप खूब मेहनत करें ताकि आप इनिशियल अच्छी परसेंटेज के साथ, और आपकी जो वहाँ पे परसेंटेज है, अगर बेटा आप 90 से 95% नंबर ले लेंगे अपने सारे टेस्ट के अंदर, तो इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो 100% राइट हैं। अगर आप 50, 60%, 70% लेते हैं तो फिर ये टेस्ट क्वालिफाई करना भी बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो ये याद रखें, एयरफोर्स हमेशा उनको चाहती है, उनको सिलेक्ट करती है जो आउटस्टैंडिंग हैं और एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, उसके मेरिट को प्रॉपरली मीट करते हैं, और वही लोग इसमें कामयाब होते हैं। तो देन हम देखते हैं फाइनल मेडिकल, जो ISSB से जब कोहाट में या गुजरांवाला या मलेर कैंट या क्वेटा के अंदर जब ISSB पास कर लेंगे, तो फाइनल आपका एक होगा CMB, कंबाइंड मेडिकल बोर्ड होगा। ठीक है जी, सेंट्रल मेडिकल बोर्ड होगा लाहौर में। हर एक डॉक्टर स्पेशलिस्ट आपको थॉरली देखेगा और आपकी रिकमेंडेशन फिजिकल फिटनेस के हवाले से वो दे देंगे। उसके बाद आपकी फाइनल कॉल आ जाएगी, आप अपनी असरान अकेडमी के अंदर जाके ट्रेनिंग करेंगे। देन हम देखते हैं जी, जो आपका फ्रैंक एप्टीट्यूड टेस्ट है GDP कैंडिडेट के लिए, इनका वहाँ पे लिया जाएगा। क्या ये इतनी हाइट के ऊपर जाके फ्लाई भी कर सकते हैं, या इनको हाइट फोबिया तो नहीं है? ठीक है, इनका FAT टेस्ट होता है, फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट, वो लेते हैं GDP के लिए, बाकी ब्रांचेस का नहीं होता है। एयर हेडक्वार्टर का सिलेक्शन बोर्ड होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए, कैंडिडेट के लिए सिर्फ वो लेंगे, उनका ISSB वहाँ नहीं होता, वह उनका बाकायदा से बोर्ड होता है। लेकिन थोड़े से इसकी चेंजेस की हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की डायरेक्टरेट ऑफ HRI ने, तो वो अकॉर्डिंगली आपको सेक्शन सेंटर के ऊपर भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जी। और प्रॉपर जो फाइनल जो आपकी सेक्शन होगी एयर हेडक्वार्टर के अंदर, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके मुताबिक आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो हमने सारी ये डिटेल आपको बता दी है, कंप्लीट आपको हमने सारी चीज़ समझा दी है। ठीक है, कौन कौन लोग हैं जो कि एयरफोर्स में एज ए कमीशन अफसर नहीं अप्लाई कर सकते हैं, आप ऐड को देखिएगा, उसके अंदर बहुत डिटेल लिखी हुई हैं और बहुत बेहतरीन जॉब है। इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे और मुल्क कौम की आप खिदमत भी करेंगे, और आपको पूरी दुनिया देखने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान के कोने कोने को आप देखेंगे, और पाकिस्तान एयरफोर्स में रहते हुए आप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पढ़ भी सकेंगे, और मुल्क कौम की खिदमत के साथ साथ अपने फ्यूचर को भी आप ब्राइट करते जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसमें हाईली कम्पिटिटिव सैलरी पैकेज है, कैडेट्स की बहुत अच्छी सैलरी है माशाल्लाह, मोर देन 60,000 70,000 तो मिनिमम है इनकी। वहाँ पे आपको बाकायदा से ट्रेनिंग में सैलरी दी जाएगी। ठीक है, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट है, अपना है, फैमिली का है, पेरेंट्स का है। ठीक है, ट्रेनिंग पोस्टिंग के दौरान आप कहीं फॉरेन अब्रॉड असाइनमेंट पे जाते हैं, आप डेपुटेशन पे जाते हैं। ठीक है, फ्री अकोमोडेशन है, 50% वेवर है आपको, कहीं आप सिविल की एयरलाइन पे ट्रैवल करते हैं, या आप एयरफोर्स के अपने 730 हैं, जितने भी तैयारे हैं उनके ऊपर आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल भी कर सकते हैं। एयरफोर्स की हाउसिंग स्कीम्स हैं, ठीक है, उनके अंदर आपको बाकायदा से प्लाट मिलेगा, घर मिलेगा। ठीक है, इंटरनेशनली रिकगनाइज्ड कोर्सेज आपको कंडक्ट करवाए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी जो डिटेल थी मैंने आपको बता दी। अब हम आ जाते हैं कि आपने इन तमाम ब्रांचेस के लिए टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है। हमारी एक ऑफिशियल वेबसाइट है www.shahinleaderacademy.com, उसको विजिट करें। बाकायदा से उसके अंदर इंटेलिजेंस वर्बल, नॉन वर्बल, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है जी, और बाकी इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट और ISSB के हवाले से तमाम टेस्ट अवेलेबल हैं। आप उनको ज़रूर देखें, वेबसाइट को विज़िट करें, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। तीसरा जो सोर्स है, दूसरा है, वो है हमारा यूट्यूब चैनल। ठीक है, यूट्यूब चैनल से भी आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बहुत ज़्यादा टेस्टों की तैयारी हमने अपने स्टूडेंट्स को करवाई है। आप इस हर वीडियो को देखें और ज़रूर उनसे लर्न करें, चीज़ें सीखें, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे।
और आप चाहते हैं कि वाकई आपने पाकिस्तान एयरफोर्स में कमीशन अफसर बनना ही है और 100% बनना है, तो देन बेटा आप हमारी क्लासेस चल रही हैं, आप हमें ज्वाइन करें। हम इंशाल्लाह आपको अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे और एक्यूरेट पढ़ाएंगे और आप ज़रूर कामयाब होंगे। दो सूरतों में आप हमें ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ़ेस टू फ़ेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूर एरिया से आने वाले हमारे जो अजीज़ तलबा हैं उनके लिए बाकायदा से हॉस्टल की फ़ैसिलिटी भी है और बेहतरीन अकोमोडेशन माहौल के साथ आपको अच्छी एजुकेशन दी जाएगी। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैंने सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर दी है। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो नीचे नंबर डिस्प्ले है, आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।